ये है एंजल फिश, ये गोल्ड फिश, ये जॉइंट गोरामी और ये ग्रीन टेक्सास। दिखने में ये तमाम फिशेस एक से बढ़कर एक खूबसूरत है, मगर क्या हम इनको एक साथ रख सकते हैं? यही तो जानना ज़रूरी है। देखो यार, होता क्या है, जब हम एक्वेरियम शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे एक से बढ़कर एक खूबसूरत मछली होती है। हम बोलते हैं यार ये भी ले लें, ये भी रख लें, और इस तरह हम अलग अलग वैरायटी की फिशेस घर पे ले आते हैं और वो साथ में सर्वाइवल कर नहीं पाती। अच्छा, होता क्या है, मोस्टली हम शॉपकीपर से भी पूछते हैं भाई ये मछली इसके साथ रह सकती है, तो वो भी मजबूरन बोल देते हैं हाँ। अब वो हाँ क्यों बोलते हैं, उसका भी रीज़न ये है कि देखें, जब हम इंसान की फितरत है, जब वो किसी चीज़ को पसंद करता है ना, तो वो उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव सुनना चाहता है। अगर कोई उसको बोलेगा नहीं यार ये चीज़ सही नहीं है तुम्हारे लिए, तो वो माइंड कर जाएगा। हालांकि उसमें उस बंदे ने तो सच बोला है सामने वाले ने कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है, मगर क्या होता है, मोस्टली हम लोग माइंड कर जाते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ लेना चाह रहे होते हैं मगर उसने हमें उसके बारे में नेगेटिव व्यू दे दिया, तो हम माइंड कर जाएंगे। फिर हम बोलेंगे भाई यार ये तो चलो छोड़ो, हम फिर ले ही नहीं रहे मछली। अब शॉपकीपर तो देखो बिजनेस करने के लिए बैठे हुए ना, उन्होंने तो फिशेस बेचनी है, सेल करनी है। अब वो अगर सच बोलेंगे तो उनका तो भाई बिजनेस लॉस में चला गया ना। उन्होंने सच बोल दिया, आपका दिल खराब हो गया, आपने फिर फिशेस लेनी ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में चले मैं एक आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मेरे एक दोस्त ने नए नए उसको फिश का एक्वेरियम में शौक हुआ, वो मार्केट गया और उसने सिकलेट उठा ली, सिकलेट के साथ उसने मोली उठा ली। सिकलेट, अफ्रीकन सिकलेट जो होती है ना बेबीज, वो ले आया। अब जब वो उसने आप मुझे बता रहा भाई देखो ये मैं लेकर गया, मैंने कहा बाबा ये तुम गलत लिया है, अभी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती, एक दूसरे लड़ेंगी मारेंगी। अच्छा, वो बोले नहीं नहीं भाई ये तो एक साथ रह रही है, 2 दिन हो गए, सब सही है, बिल्कुल सही चल रहा है, एक्वेरियम मेरा परफेक्ट चल रहा है। अब देखो होता क्या है, मैं तुम्हें बताऊँ, जब कोई अब नई मछली लेकर के आते हो ना, तो वो उस जगह पे एडजस्ट फौरन नहीं कर पाती। उसको एडजस्ट करने में ज़रा लगता है टाइम, 1 दिन 2 दिन, सम टाइम 1 हफ्ता भी लग जाता है। जब वो एडजस्ट हो जाएगी ना, वो उसको अपना घर तस्लीम कर लेगी, अपना घर मान लेगी, प्रॉब्लम फिर शुरू होती है। क्योंकि जब आप अपने घर पे हो ना, तो आप किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हो, प्रॉब्लम तब शुरू होती है। तो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद क्या कहते हैं, मोली फिश की आँख निकली है, वो मरी पड़ी है। इस तरह देखें प्रॉब्लम फिर क्रिएट होती है, फिर आपके एक्वेरियम के अंदर मोर्टेलिटी होने लग जाती है दूसरी मछलियों की। जो जैसे बात है ताकतवर मछली होगी वो जीतेगी, जो कमज़ोर होगी वो हारेगी, यही होता है। अब देखो मुझे जब भी कोई न्यू फिश लेनी होती है ना, तो देखो एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, सही है, शौकीन बंदा हूँ, कुछ साल हो गए, थोड़ा बहुत तजुर्बा है, मगर एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक्सपर्ट मैं आपको कभी नहीं बोलता। अब देखिए, मुझे जब भी कोई फ़िश लेनी होती है, न्यू फ़िश ख़ास तौर पे, तो मैं उस फ़िश के बारे में मैं कम से कम ना, अपना मैंने माइंड सेट बनाया हुआ है कि मैं उस फ़िश के बारे में कम से कम 10 वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, कि भाई इसकी केयर क्या है, इसके टैंक मेट्स क्या हैं, ये किस तरह रहती है, ये इसकी कितनी केयर करनी पड़ती है, इसका वाटर टेम्परेचर वगैरह, इसको डिजीज़ मतलब किस तरीके से। एटलीस्ट 10 वीडियो का मैंने टारगेट बनाया, वो 10 वीडियो देखता हूँ। कोई शॉर्ट वीडियो होती है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी नहीं होती, 1-1, 2-2, 3-3 मिनट की, 5-5 मिनट की वीडियोस देखता हूँ, सही है, क्योंकि बड़ी वीडियो बंदा देखते देखते वैसे ही पक जाता है। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा भाई, जब भी आपने कोई फ़िश लेनी हो ना, जब भी कोई फ़िश लेनी हो, ख़ास तौर पे न्यू फ़िश जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, दिखने में बेशक अच्छी लग रही है, पर उसके बारे में एटलीस्ट इतना तो जानो कि इसके टैंक मेट्स क्या हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं, रिसेंटली ये हुआ कि मेरे एक बहुत अच्छे कस्टमर भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उनसे वो मुझसे फ़िशेज़ भी लेते हैं। वो अभी रिसेंटली मोनो एंजल फ़िश लिया, बड़ी खूबसूरत मछली है और महंगी भी है। अब वो मोनो एंजल लेकर के आ गए और फिर साथ में उन्होंने कुछ अलग वैरायटी भी डालनी, टेट्रा वैरायटी भी डाली वगैरह वगैरह। अब उस वक्त मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा बाबू ये समझ में नहीं आ रही मुझे, आप जो लेकर के आए हो ना, मगर मैंने कहा दिल ख़राब करना नहीं चाह रहा, तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं, क्योंकि भाई मुझे पता है शौक से बंदा जब लेकर के आता है ना, पैसा खर्च करके, तो फिर हो जाता है उसके बारे में कोई बुराई करे ना तो दिल ख़राब होता है। इसलिए मैंने उनको बोला, मैं क्या ले आया, अब वापस तो करेगा नहीं शॉपकीपर वाला, अब ले आया तो ले आया भाई, क्या कर सकते हैं। अब क्या हुआ, अब उनके 1 महीने 1.5 महीने तक उनके पास मछलियाँ सर्वाइव करी मोनो एंजल के साथ, जितनी भी मछलियाँ थी। फिर 1 महीने बाद मोनो एंजल भी मरना शुरू हो गई, तमाम मछलियाँ भी मरना शुरू हो गई। फिर उन्होंने वॉच करा तो देखा भाई मोनो एंजल जो है वो दूसरी मछलियों पे अटैक कर रही है। अब देखो बाबू, मछली जब मरती है तो दुख तो होता है, गम तो लगता है, क्योंकि ये सिर्फ शो पीस तो है नहीं, ये तो एक जीवित प्राणी भी है ना एक जिंदा जीती जागती, क्या बोलना चाहिए, अब सही वर्ड नहीं मिल रहा मुझे,
तो बाबा इस गम से और दुख से बचने के लिए बेहतर ये है कि जब भी कोई फ़िश लाए ना, न्यू फिश जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, तो भाई उसके बारे में कुछ ना कुछ वीडियोस ज़रूर देखें, उसकी केयर का पता करें, उसके टैंक मैट्स का पता करें, फिर वो मछली लेकर के आएँ और अपने अपने शौक़ को बरकरार रखें। बस भाई लोग, इतना ही कहना था। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।